वेलकम सिटी बाइक सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। काफी बच्चों को नहीं पता और जिनको पता है उनको पूरी तरीके से नहीं पता। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीयूटी 2026 के एग्जाम के स्कोर के बेस पर हमारे जो देश के टॉप आईएम्स की बात करें तो उसमें से एक है आईएम बैंगलोर, वो भी एडमिशन ले रहा है। अपना एक काफी बढ़िया कोर्स आपको प्रोवाइड करा जो कि आपका फ्यूचर सुधार सकता है भाई, आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, आपका खुद का काम करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, या फिर आप जो है किसी भी कंपनी में एक बहुत बड़ी जगह बना सकते हैं इस कोर्स के जरिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आईएम बैंगलोर में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस कैसी रही है, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या सिलेबस है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यार ये कौन सा कोर्स है। तो ये है आईएम बैंगलोर का बीबीए डीबीए, डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको बताता है कि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस बनाना है या किसी भी कंपनी का बिजनेस बनाना है, आप डिजिटली इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कैसे आज की तारीख में मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे मेटा पर ऐड चलाना है, या फिर अपने क्लाइंट को कस्टमर में बदलने के लिए क्या क्या डिजिटल कैंपेन चलाने होते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला है। और यकीन मानिए इस चीज की या फिर ये जो काम है ना, इसकी हर जगह पूछ है। इस समय हर जगह कंपनीज में ये मांगा जा रहा है कि भाई आप ये बताइए कि हमारा कम पैसों में डिजिटली कैंपेन चलाकर आप हमारे क्लाइंट को कस्टमर में कैसे बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए आपको मैं न्यूज दे देता हूं कि इसका जो प्री अप्लाई एडमिशन है वो अभी से शुरू हो चुका है। वैसे तो जो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्री अप्लाई एडमिशन अभी इसकी एडमिशन की वेबसाइट पर आ रहा है। आप अभी से रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपको रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिर सीयूटी यूजी का एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको यहां पर वापस से काउंसलिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना है। इस तरीके से यहां पर जो है एडमिशन प्रोसेस होता है पूरा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि take the first step towards a future ready business education, pre-apply to express your interest in the BBA in digital business and entrepreneurship. Your details will help us keep you informed as soon as the 2026 application window opens. तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे कंसीडर बटन दबाते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स ले ली जाती हैं। आपके व्हाट्सएप पर, आपके एसएमएस पर या फिर आपके ईमेल्स पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस का फर्दर पार्ट आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्वियसली बात है, आप क्लास 10th पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12th पास होने चाहिए, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। लेट मी जस्ट चेंज द पेन। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और ये हो रहा है कि 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। ये मेक श्योर कीजिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस है, तो 60% मार्क्स जो है अनिवार्य है क्लास 12 के अंदर। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस की बात करो, सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर 3 तरीके से आप जा सकते हैं। या तो इनका IMDB एंट्रेंस टेस्ट होता है 2026 का, उसके जरिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा सीयूटी यूजी एग्जाम के जरिए जा सकते हैं। यहाँ पर केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसका स्कोर कंसीडर किया जा रहा है, कोई भी डोमेन या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं ली जा रही है। इसके अलावा जेईई मेंस के स्कोर पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट ईयर जब ये एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम 2023, 24, 25 तीनों का स्कोर ले रहे हैं, क्योंकि वी वर वेरी लेट टू इंट्रोड्यूस द एडमिशन प्रोसेस, या वी वर वेरी लेट टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम इन आवर कॉलेज। और इसी तरीके से जेईई मेंस के लिए भी 23, 24, 25 इन्होंने लिया था। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये 25 एंड 26 का ही लेंगे या फिर ये केवल 26 का लेने वाले हैं, वो एक बार देखने वाली बात रहेगी। देखते हैं जब पूरी डिटेल्स निकल कर आएंगी तब क्या रहने वाला है। ये लिखा हुआ केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा, और यहाँ पर जो है ना वन ऑफ द वैलिड स्कोर आपका लिया जाएगा, जेईई एडवांस का नहीं लिया जाएगा, जेईई मेंस का स्कोर लिया जाने वाला है। तो जेईई मेंस का है, ठीक है, या तो जेईई मेंस या फिर इनका ये IMBD एंट्रेंस टेस्ट या फिर सीयूटी यूजी का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेने वाले हैं। ये भी जेईई मेंस का हमें पता है, सीयूटी यूजी एग्जाम का पैटर्न पता है। एक बार ये और देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसके अलावा पास्ट ईयर की पेपर की एनालिसिस कैसी थी। अगर आप ये वाला फॉर्म भी फिल करते हैं, आप इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी अपीयर होते हैं, तो फिर आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे, ये हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए अगर आप बात करें IMDB एंट्रेंस टेस्ट की, तो यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 20 क्वेश्चंस। ये बेस्ड ऑन दी पास्ट ईयर का जो पेपर का हुआ था उसके एनालिसिस के बेस पर हम बता रहे हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। 90 मिनट का ड्यूरेशन था, 60 मिनट दिए गए थे, कोई भी सेक्शन टाइमिंग नहीं थी। लेकिन हाँ, इन्होंने बोला था सेक्शन कट ऑफ हम जरूर कंसीडर करेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दी गई थी। एप्लीकेशन विंडो जो है ये एक्टिव हो जाएगी अप्रैल 2026 से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी
एनालिसिस भी देखिए। तो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक और अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन थे, सीरीज एंड प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, फंक्शंस से था, ज्योमेट्री से था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करो, जो इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो हमने देखा डीबी एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 2026 में, कुछ इस तरीके का ही ब्रेकअप होने वाला है। आरसी दिया गया था, आरसी पे थे, वोकैबुलरी पे थे, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पे थे, सिनोनिम एंटोनिम्स था, वर्ड मीनिंग था, है ना कुछ, और फिर बाद में फंडामेंटल ऑफ ग्रामर या फिर ग्रामर से थे, जैसे एरर आइडेंटिफिकेशन, लगभग 3 सवाल आए थे, स्पॉटिंग एरर से, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल की फॉर्म में, पैराग्राफ कंप्लीशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, लॉजिकल रीजनिंग से आप देखो, सीरीज से था, कैलेंडर से था, डायरेक्शन सेंस से था, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट और लीनियर सर्कुलर दोनों से था, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी। मतलब अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या वर्बल एबिलिटी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन, मोर और लेस सेम ही सिलेबस आपका रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री था। तो जब भी हिस्ट्री की बात आ रही थी तो एंशियंट हिस्ट्री से कम पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछा जा रहा है, चाहे आप सीयूटी एग्जाम की बात करें या इसकी बात करें। बुक्स एंड ऑथर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके का आपका पेपर देखने के लिए मिला था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का जो डीबी एंट्रेंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये देख लिया कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखो यहाँ पर, प्री अप्लाई तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 2026 से एक्चुअल जो एप्लीकेशन विंडो वो एक्टिव हो जाएगी। जुलाई 2026 में एक्सपेक्टेड है कि इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसका रिजल्ट जो है सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त से इनका जो है प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा और जल्दी हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर दे वर लेट टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम, फिर से बता दे रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी जो डेट थी वो आगे गई थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा और जल्दी देखने को मिले, ये सितंबर अगस्त में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट देखो, dbe.imb.ac.in, ये वाला पेन चूज कर लेता हूं, dbe, देखो ये रहा dbe.imb.ac.in, ये इनकी वेबसाइट भी है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखो वही डॉक्यूमेंट SC ST OBC PWD एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको चाहिए, जनरल EWS EOF OBC MCL का फायदा उठाना चाहता है उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 10 का, क्लास 12 का होना चाहिए पास सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देखो, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यह एक तो इसके एंट्रेंस के बेस पर होगा, 2026 के स्कोर के बेस पर होगा, जेई 2026 के स्कोर के बेस पर होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार 2026 और 25 दोनों रखने वाले हैं, अब ऐसा नहीं रखेंगे 2026 और 25, ये जरूर रखने वाले हैं, ऐसा हो सकता है लास्ट ईयर की तरह नहीं, क्योंकि जब लेट इन्होंने अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था तो फिर ये 3-4 साल के स्कोर के बेस पर ले रहे थे कि कोई सा भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, ठीक है, उनको एडमिशन ऑफिस जो है वहां पर बुलाया जाएगा और वहां पर उनके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे, लेकिन ऑनलाइन भी सारे काम होने वाले हैं। और इसके अच्छा, वहां नहीं बुलाया जाएगा, सॉरी, ये जो है प्रोग्राम ऑनलाइन होने वाला है, प्रोग्राम विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन मोड, ठीक है। और ये भी है, कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म टू द रजिस्टर टू द प्रोग्राम बाय पेइंग द रिक्वायर्ड प्रोग्राम फीस। जैसे आप अपना प्रोग्राम फीस, जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप अपना प्रोग्राम फी जो है सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप इंश्योर कर लेते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एग्जाम की एनालिसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जो कि आपके काम आने वाली है। एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है, ये बोलना सही रहेगा, ऑनलाइन प्रोग्राम तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी प्रोग्राम है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर मैं क्लास 12 में होता तो मैं इस प्रोग्राम को जरूर करता, बिकॉज आई नो द नेसेसिटी ऑफ द कॉर्पोरेट्स, द नेसेसिटी ऑफ द बिजनेस राइट नाउ। किस तरीके से आप अपना, देखिए जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है या फिर ऑफलाइन एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, वो कई बार जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो जस्ट टू गेट अवे ऑफ इट हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एक्सपेंशन करते हैं। तो ऑनलाइन एक्सपेंशन में थोड़ा सा कम खर्चा होता है, दिस इज व्हाट एक्चुअली ऑल द कंपनीज वांट एंड यू कैन बी द वेरी गुड एसेट फॉर दोस कंपनीज। इसके बाद अगर आप लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्रैश कोर्स के 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, शेर बोलना सही है। 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, बुक्स आपके घर पर भिजवाई जाएंगी। यहाँ पर जिस भी डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आप एनरोल करते हैं, 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, 110 फुल एंड टेस्ट होंगे, 8 मेंटरशिप सेशन मिलने वाले हैं इसके अंदर और 4 काउंसलिंग सेशन होंगे, जो कि आपको बताया जाएगा कि भाई आपके घर मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का दरवाजा किस आपके घर से
कैसे जाता है पूरी तरीके से, जो भी अपडेट्स है, जो भी प्रोसेस है, जो भी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस है, डिटेल में वो सब कुछ समझाया जाएगा आपको। यू कैन कॉल एट 6363286363 अगर आप इस क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, या फिर आप www.toprankers.com की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं अंडर CUT UG सेक्शन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।